अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लर्न बाय प्रोफेशनल्स। ये सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन की थर्ड क्लास है जिसमें हम नेटवर्क एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन को डिटेल से पढ़ेंगे। फ़र्स्ट 2 लेक्चर्स में हमने इंट्रोडक्शन लिया है और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ लिया है। तो आज ये थर्ड लेक्चर है जिसमें हम मार्क बर्गेस प्रिंसिपल ऑफ नेटवर्क एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ेंगे, जिसका सेकंड एडिशन है। अच्छा, ये बर्गेस है, बर्गर प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। और व्हाट इज़ नेटवर्क एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। अब आज इसकी थर्ड क्लास है सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसके अंदर हम इसका ओवरव्यू देखेंगे। अच्छा, अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट कंसर्न्स द ऑपरेशनल मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर सिस्टम, जो हम यूज़ करते हैं। इट एड्रेस बोथ टेक्नोलॉजी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड यूज़र ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। Also about putting together a network of computer workstation PCs supercomputers, or getting and putting them running in spite of activities of user who tend to cause the system fail, ठीक है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन वर्क फॉर द यूज and can use the system to produce their work. They also should not just eater of one or two selfish need but work for the benefit of whole community। मतलब कि पूरा का पूरा जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कर रहा होता है, वो जो सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो अपने बेनिफिट से ज़्यादा वो होल कम्युनिटी के बेनिफिट को लेके चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बात कर लेते हैं कि इंटरनेट प्रोवाइड करने की, या बात कर लेते हैं कि वो मैनेज करते हैं सारे टास्क्स को। एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना, एडमिनिस्ट्रेटर की मतलब कि डेफिनेशन हम पीछे पढ़ चुके हैं कि वो क्या क्या करता होता है। तकरीबन वो हर काम ही कर रहा होता है, ठीक है। तो ये आई थिंक क्लियर हो चुका होगा कि ये इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है जिसमें ऑपरेशनल मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर सिस्टम होता है। अच्छा, मतलब बेसिकली यही है कि ये इंजीनियरिंग की ब्रांच है जो कि कंसर्न है जिसका ऑपरेशनल मैनेजमेंट के साथ ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर सिस्टम। इट एड्रेस बोथ टेक्नोलॉजी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड यूज़र ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है व्हाट इज़ नेटवर्क एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। इन फ्यूचर इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी माइट रेंडर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन बिकम ईजी, ठीक है। अभी हो चुका है, बहुत ईजी हो चुका है। टुडे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट जस्ट डू एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब बट इट कैन बिकम एक्सट्रीमली डिमांडिंग इंजीनियर्स जॉब, सही है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जॉब्स आर अबाउट हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूज़र सपोर्ट, डायग्नोसिस, रिपेयर एंड प्रिवेंशन। मेरे ख्याल में कुछ चीज़ बच नहीं जाती बाकी। नीड टू नो बिट ऑफ स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल होनी चाहिए, सोशल भी होनी चाहिए और फिजियोलॉजिकल भी होनी चाहिए स्किल्स, ठीक है। क्योंकि आपके पास हार्डवेयर का काम भी है, सॉफ्टवेयर का काम भी है, यूज़र सपोर्ट भी है, डायग्नोसिस भी है। कोई भी प्रॉब्लम आया आपने उसको जज भी करना है, उसको रिपेयर भी करना है, आपने नई मुश्किलों के लिए आपने प्रिवेंशन भी करनी है, हार्डवेयर को भी डील करना है, सॉफ्टवेयर को भी डील करना है और यूज़र सपोर्ट को भी डील करना है, ठीक है। तो सब कुछ ही आ गया ना उसके अंदर। नेक्स्ट है, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। टर्म नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एग्जिस्ट सेपरेटली। हमने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन ये हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन जब किया था, इन सब की डेफिनेशंस और डिटेल्स वहाँ डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। होप सो आप वो देख कर यहाँ आए हुए हैं। exist separately and used both variously and inconsistently by industry and academies। System administration फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहे हैं। term used traditional to mainframe and Unix engineer to describe the management of computer, ठीक है। यहाँ management of computer मतलब की पॉइंट है इसका। whether they are coupled by network or not, ज़रूरी नहीं है कि वो coupled हों, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। In the community, network administration means the management of network infrastructure devices। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब नेटवर्क की मैनेजमेंट को हम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम्स को हम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। कंप्यूटर का एक सिस्टम होता है, ये भी हमने फर्स्ट लेक्चर में। अच्छा, जिस किसी ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा हुआ, इंट्रोडक्शन नहीं देखा हुआ, तो मैं पहले आपको कहूँगी कि आप वो जाके पहले देख लें ताकि आपके लिए ना बातें आसान हो जाएंगी। कंप्यूटर्स की वहाँ बहुत अच्छे से एग्जांपल बताई हुई कि कंप्यूटर जो हमारे पास घर में यूनिवर्सिटी कॉलेज में कोई एक मौजूद होता है, उसके साथ कीबोर्ड अटैच होता है, माउस अटैच होता है,
प्रिंटर कहीं होता है कहीं नहीं होता, सीपीयूज़ होते हैं, मॉनिटर्स होते हैं, तो ये सब मिलकर मतलब कीबोर्ड से हम डाटा इनपुट कर रहे हैं, माउस से हम कर्सर यूज़ कर रहे हैं, सीपीयूज़ को मतलब कि सीपीयू और मॉनिटर मिलकर हमारा वो टास्क जो परफॉर्म होना हो रहा होता है, कहीं कहीं प्रिंटर्स भी हमने अटैच किए हुए हैं तो प्रिंटिंग वगैरह हो रही होती है, तो ये एक सिस्टम बना हुआ होता है। ठीक है, डिस्क्राइब मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स, ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है। और मैनेजमेंट ऑफ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइसेस, ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन है। अच्छा, अप्लाइंग टेक्नोलॉजी इन एन इन्वायरमेंट, अब यहाँ पर कैसे हम इसको टेक्नोलॉजी को करते हैं। टास्क ऑफ नेटवर्क एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन इज़ टू बिल्ड हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। हार्डवेयर की बात करें तो रिक्वायर्स पावर, टेम्परेचर, इंडोर करते होते हैं हम यूजुअली इसको, आउटडोर भी हो सकता है लेकिन क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। एंड कन्फॉर्मेंस टू बेसिक स्टैंडर्ड्स इन ऑर्डर टू वर्क सिस्टमेटिकली। ठीक है, हार्डवेयर के लिए ये रिक्वायरमेंट्स हैं। सॉफ्टवेयर के लिए रिक्वायर्स हार्डवेयर बेसिक ओएस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कन्फॉर्मेंस और टू सर्टेन स्टैंडर्ड्स बट नॉट लिमिट बाय फिजिकल कंसर्न एज लॉन्ग इट हैज़ हार्डवेयर टू रन। ठीक है, मॉडर्न सॉफ्टवेयर नीड्स टू इंटर ऑपरेट एंड सर्वाइव द पॉसिबल हॉस्टिलिटीज़ एंड इनकम्पैटिबल और इनहॉस्पिटेबल कंपिटिटर्स। ठीक है, अब ये हार्डवेयर की भी हमने रिक्वायरमेंट्स बता दी हैं और सॉफ्टवेयर की भी बता दी हैं। हार्डवेयर की हमने बताई है कि टेम्परेचर ठीक होना चाहिए, इंडोर में होता है तकरीबन, और ना पावर होनी चाहिए। और वैसे ही सॉफ्टवेयर में बता दिया कि एक बेहतरीन किस्म का ओएस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका अच्छा हो, और उसके अंदर ना हार्डवेयर भी रिक्वायर होता है। सॉफ्टवेयर क्रिएट्स एब्स्ट्रैक्शंस दैट चेंज द बेसिक वर्ड व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स। The software domain.com does not have any fixed geographical location, but neither do the domains.uk, or no machines belonging to these software domains can be located anywhere in the world। ठीक है। अच्छा, ह्यूमन का क्या रोल है इन सिस्टम, मतलब कि क्या काम परफॉर्म करते हैं। द टास्क ऑफ द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इज़ अ बैलेंसिंग एक्ट, रिक्वायर्स पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, जो कि एक एआई या किसी रोबोट या किसी सिस्टम को समझ नहीं आ सकता। अच्छा, जैसे कि हम एआई का दौर चलता आ रहा है तो आजकल बहुत ज़्यादा ये बच्चे सवाल कर रहे होते हैं कि एआई जो है ना वो ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा। तो देखें, जो बनाने वाला होता है ना, ह्यूमन जो बनाने वाला है रोबोट को, कभी भी वो रोबोट उसकी जगह नहीं ले सकता। कि उसको भी तो लोग ही ऑपरेट कर रहे हैं, उसको भी तो लोग समझा रहे हैं, लोग सिखा रहे हैं। तो मतलब सिंप्लिसिटी से आप सिर्फ स्टडीज़ करें और ये करें, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अच्छा, ह्यूमन रोल क्या है। वर्क विद इन लिमिटेड रिसोर्सेज, इन्वेंशन इन क्राइसिस। अच्छा, इन्वेंशन इन क्राइसिस, नो अ लॉट ऑफ फैक्ट एंड फिगर अबाउट द कंप्यूटर वर्क्स। कि अगर कोई क्राइसिस आ गया है, कोई अचानक से कोई मुसीबत आ गई है, तो ह्यूमंस उससे डील कर सकते हैं। ये होता है वर्क विद इन लिमिटेड रिसोर्सेज, या विद लिमिटेड रिसोर्सेज, कि अगर आपके पास रिसोर्सेज कम हैं तो आप फिर भी आपने उसको वैसे का वैसे ही वर्क करना है। इन क्राइसिस को आ गए तो इन्वेंशन आपने करनी होती है। तो ये ह्यूमन रोल है उसके अंदर। एथिकल इश्यूज़ क्या होते हैं, मतलब कि टू बी कंसीडर इन देयर एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी एंड मैक्सिमाइजिंग द कॉस्ट। या तो देखो प्रोडक्टिविटी दो मतलब बढ़ सकती है, या तो कॉस्ट बढ़ सकती है, या तो दोनों भी बढ़ सकते हैं एक साथ। पॉलिसी ऑफ फॉर यूज़ ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज एंड देयर यूजर्स, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इंडिविजुअल, ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड कंस्ट्रेंट टू कंसीडर, जिसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो यूज़र है उसका डाटा लीक ना हो। मस्ट बी अ ग्रेटर नेटवर्क कम्युनिटी, मस्ट बी ग्रेटर देन टू द यूज़र ऑफ आवर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, मेक यूज़र लिव बेयरेबल एड टू एम्पावर देम इन द प्रोडक्शन ऑफ रियल वर्क। यानी कि जब जो यूज़र है उसको भी तो पता है ना कि उसने कहाँ कहाँ पे अपना डाटा दिया हुआ है। तो ये एक एथिकल इश्यूज़ में आता है कि हर एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको सही तरह से डील करे। ये राइट ऑफ इंडिविजुअल में आ जाता है। ठीक है, बाकी सारे हैं इस तरह। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन क्या कि कोई डिसिप्लिन है। अच्छा, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन इज़ लैकिंग इन सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा विच वुड गिव इट्स रूल्स एंड प्रिंसिपल्स एंड एम्पेरिकल rigor and academic concern to be a good system administration. A certain amount of dedication is required with both theoretical and practical. अच्छा, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द करियर इन इंजीनियरिंग, अप्रिशिएबल मार्केट है फॉर कंसल्टिंग सर्विस एंड सिक्योरिटी
and automation of system administrative task not only fascinating and varied line but also be, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये एक डिसिप्लिन ही है। चैलेंजेस क्या होते हैं? मतलब कि चैलेंजेस यूँ होते हैं कि सिस्टम नेटवर्क को डिज़ाइन करना है जो कि लॉजिकल हो, एफिशिएंट हो, इजी टू यूज़ हो, इजी टू अपग्रेड हो। इजी टू अपग्रेड ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि अगर आपने कोई ऐसा एक नेटवर्क बना दिया है, एक ऐसी मशीन बना दी है, एक ऐसा सिस्टम बना दिए जो अपग्रेडेबल नहीं है, जैसे कि टेक्नोलॉजी बार बार चेंज होती है, हो सकता है आगे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े लेकिन वो तो अपग्रेडेबल है ही नहीं। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि वो हमेशा अपग्रेडेबल हो। अच्छा, डिसाइडिंग दैट व्हाट सर्विसेज आर नीडेड, जो मतलब कि जो भी प्रोडक्ट, जो भी सिस्टम बना है, जो भी सर्वर बना है, वो ये इंश्योर लाजमी करे जो कि यूज़र ने कहा है, जो जो उसको रिक्वायरमेंट्स, उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हुई हैं या नहीं हुई है, यूज़र के लिए यूज़फुल है या नहीं है, वो अपनी मतलब कि प्रोडक्टिव है या नहीं है। प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग, प्रोवाइडिंग कंफर्टेबल इन्वायरमेंट फॉर यूज़र, यूज़र के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो वो, ठीक है, और इस तरह से हैं। और भी कुछ चैलेंजेस हैं जैसे कि यहाँ पे है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ हार्डवेयर ऑफ द नेटवर्क ऑफ द कंप्यूटर विच इज़ कनेक्ट्स केबल्स एंड कंप्यूटर्स। इस तरह के ये आप रीड कर लेना सारे। अच्छा, कॉमन एंड गुड प्रैक्टिस, इट इज़ कॉमन टू स्पीक ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस इन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड, व्हाट सेंस इज़ बेस्ट प्रैक्टिस, हु एंड व्हेन एंड हाउ टू एवेल्यूएट इट। यानी कि आपने ना 5W एंड 1H ये होना चाहिए ताकि आप इसको, आपका सर्वर आंसरेबल होना चाहिए, व्हाट, हाउ, हु, कैसे कैसे बना है सारा का सारा। और ये वही चैलेंजेस आ गए हैं। अच्छा, ये हैं, अच्छा, बग्स एंड इमरजेंट operating system and programs are full of bugs and emergent features that were not planned and designed for, तो इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। after work around with these bugs essay may come from poor quality control in software and procedure, problem in operating system, unfortunate clashes between incompatible software, तो ये चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। अच्छा, मेटा प्रिंसिपल है, इसमें पॉलिसी फाउंडेशन होती है, प्रिडिक्टेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, ठीक है, ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ठीक है, ये था आज का हमारा 3rd लेक्चर। इसका 4th लेक्चर इंशाल्लाह जल्दी अपडेट हो जाएगा।